हेलो। आज की क्लास हमारी एवरेज की है और इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद एवरेज जो है टोटल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन एक्सप्रेस की वीडियो लेके आएंगे। उसमें मैं क्या करूँगा, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हर वीडियो में सॉल्व कराऊंगा और 100 से 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एवरेज के बहुत जल्दी और आप देखोगे कि कैसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं एवरेज के। ठीक है, तो आज का सेशन में हम क्या करेंगे, आज के सेशन में कुछ ऐसे सवाल करेंगे, नहीं मिस्टेक के सवाल कह सकते हो आप। जैसे एक बंदा है, उसने मिस्टेक से 12 को 21 पढ़ लिया या 21 को 12 पढ़ लिया और एवरेज जो है कुछ घट गया या बढ़ गया तो सही एवरेज क्या था, कुछ ऐसे सवाल करेंगे हम लोग। या फिर गलती से कोई बंदा एक अंक को 2 बार पढ़ लेता है तो एवरेज कुछ गलत हो जाता है, तो सही एवरेज बताओ या वो संख्या बताओ जो 2 बार पढ़ ली गई थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन साथ इस बात को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि 2 संख्याएं 16 व 43 को 61 व 34 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। अगर संख्याएं भी 100 की जगह 90 थीं तो। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन्हें कह रखा कि 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका सम निकालना होगा। सम मतलब इनका योग। संख्याएं 100 थी, उनका औसत 46 था, तो सम आ गया हमारे पास 4600। सम निकालने के बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक खास बात और ध्यान रखनी है कि 16 को 61 पढ़ लिया गया और 43 को 34 पढ़ लिया गया। तो जो संख्याएं पहले गलत पढ़ी हैं उनको पहले नोट करना। जो संख्याएं उसने गलत पढ़ ली थी, तो मैं यहाँ क्रॉस का साइन लगा दे रहा हूँ। 16 को 61 पढ़ा गया, तो पहले हम संख्याएं जो गलत वाली हैं, रॉन्ग वाली, वो लिखेंगे 61। और 43 को 34 पढ़ लिया गया, 43 को पढ़ा गया 34। ठीक है, उसके बाद हम लोग सही संख्याओं को लिखेंगे। भाई ये क्या था, 16 था और ये कितना था, 43 था। तो अगर हम इनका सम में डिफरेंस देख लें कि सम में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये 16 और 34, ये कितना बना हमारे पास, 5 और 9, ये 95 हो गया। इनका सम निकालें तो इनका सम देखेंगे जो सही वाले होने चाहिए, 6 3 9, 4 और 1 5। तो हमने ये देखा कि जो अगर गलती से संख्याएं पढ़ ली गई तो पढ़ने से सम कितना बना, 95। और अगर संख्याएं जो राइट होती तो सम कितना होता, 59। अगर हम इनमें डिफरेंस देख लें, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो आप देखोगे 36 का डिफरेंस है। अब इन सवालों को करने के लिए आपको ऐसा करना होगा, सबसे पहले रॉन्ग वाली संख्या लिखोगे। क्यों, अगर आप ये वाली राइट वाली संख्या ऊपर लिख दोगे तो यहाँ पर जो हम डिफरेंस देखेंगे वो प्लस में आ जाएगा। प्लस का मतलब सवाल ही पूरा ख़त्म, सवाल ही गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रॉन्ग संख्याएँ लिखनी है। ठीक, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो हम देख रहे हैं जी हमारा सम 36 कम हो गया। अब सम तो हमने देखा कितना था, 4600 था। अगर 4600 में से मैं 36 कम कर दूं, अगर मैं 4600 में से 36 सम को कम कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास बचा 45 और 64, यही बचेगा। अब इनका एवरेज निकालना है, लेकिन संख्याएं तो 90 थी, तो 90 से अगर इसे आप डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 50.1, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग। तो जो राइट औसत निकलेगा वो कितना था, 50.1। ठीक, एक क्वेश्चन और ऐसे ही करते हैं हम लोग। इससे अगला वाला, सवाल एक और ऐसा ही है कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से 68, 75 व 73 पढ़े गए, गलती से पढ़ लिए गए, जबकि ये अंक 64, 62 व 84 थे, तो सही औसत ज्ञात करो। तो ऐसे सवाल को मैंने बताया कि जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम उनका सम निकाल लेते हैं, सम जान लेते हैं कितना कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था, सबसे पहले मैंने आपको बताया जी रॉन्ग संख्याएं लिखनी है जो गलती से पढ़ ली गई। तो गलती से कितनी कितनी पढ़ी गई हमारे पास, तो मैं यहाँ क्रॉस का साइन भी लगा दे रहा हूँ कि ये गलत वाली संख्याएं।
68, 75 और 73 पढ़ ली गई। तो मैं इनका सम निकालूंगा। सबसे पहले सम निकाल ले रहे हैं। 5 3 8 8 8 16, 7 दूनी 14 और 7 3 21, ये 216 बना, सॉरी 206 होगा यहाँ। ठीक, और जो राइट वाली संख्या थी सही कि ये संख्याएं सही कितनी थी, 64, 62 और 84, इनका सम निकालूं तो इनका सम हमारे पास क्या आएगा, इनका सम आएगा 210। ठीक है, ऐड करके देख लेना। तो मैं अगर इनके सम में डिफरेंस देखूं कितना आ रहा है सम, तो सम में डिफरेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने का आया, 4 का आया। और ये कह रहा था सवाल में कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक जो थे 72 थे। तो मैं ये देख रहा हूँ सम में 4 का अंतर आया। छात्र कितने थे, 40 थे, तो 40 पर कितना कितना अंतर आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4 का अंतर आया और जो छात्र कितने थे, 40 थे, तो टोटल एवरेज में हमारा कितना अंतर आ गया जी, 0.1 का। अब इसका मतलब ऐसे समझ लो, अगर मैं एवरेज का फॉर्मूला लगाऊं, एवरेज का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, जो योग में अंतर आ गया वो इतने का आया, ये आंकड़ों का योग था, बटे आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी थी, 40 छात्र थे। ऐसे भी समझ लो आपकी एवरेज के फॉर्मूले से मैंने इसे कर दिया। तो एवरेज कितना बढ़ गया, 0.1 बढ़ गया। पहले कितना था, 72 था। अब की बार जो एवरेज हो जाएगा 72 में अगर हम 0.1 को ऐड कर रहे हैं तो 72.1 इस सवाल का क्वेश्चन होगा। हमारा जो एवरेज आएगा वो 72.1 आएगा। ये हमारा सही औसत है। ठीक है, तो हमने ये सवाल कैसे करे, मिस्टेक वाले सवाल कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें रॉन्ग डिजिट लिखने हैं, उसके बाद राइट डिजिट लिखना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक और खूबसूरत सा सवाल करेंगे हम लोग जो राधा पर बेस्ड है। राधा तो बहुत भोली हैं, इसलिए ये सवाल भी कुछ ऐसा उनका भोलापन इस सवाल में छलकेगा। ठीक है, राधा से 1 से n तक की संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया और राधा ने एक अंक को 2 बार ऐड कर दिया। ठीक है, एक अंक को 2 बार जोड़ दिया। जैसे मान लो कोई संख्या है 10 या 12 15 जो भी रही हो, उस अंक को 2 बार जोड़ दिया। जोड़ने से औसत जो है 45 सही 11/18 आया। तो राधा ने कौन सी संख्या 2 बार जोड़ी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना है हमें। संख्याएं 1 से n तक थी, इनका एवरेज जो है वो कितना है जी, 45 सही 11/18। अगर मैं एवरेज 45 मान लूँ भाई, एवरेज अगर मैं 45 मान लूँ तो मैं देखूंगा 1 से संख्याएं स्टार्ट हुई थी n तक, और एवरेज 45 मान लूँ तो एवरेज इनका बीच वाली संख्या होगा। सही है, तो अब वो संख्या कौन सी है जो राधा ने 2 बार ऐड की थी। तो अगर मैं एवरेज 45 मानूं तो मैं ये देखूंगा कि संख्याएं टोटल कितनी थी। तो संख्याएं टोटल कितनी थी, तो संख्याएं अगर हम देखें यहाँ से 1 से n तक थी तो कितनी हो सकती हैं, 89 हो सकती हैं, 90 हो सकती हैं, 91 हो सकती हैं, क्योंकि एवरेज 45 था। ठीक है, पहली और आखिरी का योग 45 सही 11/18 होना चाहिए। मैंने 45 मान के कर लिया, मान लो ऐसा। तो हम देखेंगे अगर इस सवाल को सॉल्व करते तो कैसे करते जी, 1 + n/2 ये एवरेज निकालते। ठीक, अगर संख्याएं 1 से लेकर n तक होती तो एवरेज निकालते 1 + n/2 से, क्योंकि पहली और आखिरी संख्या का एवरेज ही एवरेज होगा यहाँ पर। लेकिन एक संख्या दोबारा जुड़ गई। अब 2 बार ऐड होने से मान लो वो संख्या x थी तो x/n हो जाएगा, और एवरेज हमारे पास 45 सही 11/18 आया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 45 + 11/18। अब हमारे पास 2 की वैल्यू निकालनी है, n की और x की। n का मतलब नंबर की वो संख्याएं कितनी थी, और x हमें उस संख्या को निकालना है कि संख्या कौन सी राधा ने 2 बार ऐड कर दी। बहुत ध्यान से देखो इस बात को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू हम अलग अलग रख के देखेंगे।
और अलग अलग रख के देख रहे हैं। अगर मैं 89 रख दूं तो यहाँ पर अगर मैं 89 रखूँगा तो ये 18 का मल्टीपल नहीं होगा, 18 से नहीं कटेगा तो 89 नहीं होगा। मैं 91 को रख रहा हूँ तो ये 18 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, तो 90 होगा। तो मैं n की जगह 90 रख के देख ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ 90 है। संख्याएं जो है हमारी टोटल 90 रही होंगी, तो 1 प्लस ये 90 मान ले रहा हूँ x। अब हमें वो संख्या निकालनी है जो 2 बार राधा ने जोड़ी थी, n की जगह 90, ये 45 सही, 11/18। 11 को अब की बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 9 + 2, तो हम देखेंगे ये बचा 1/2, यहाँ 2 से इसे डिवाइड करोगे ये 45 बचा, x/90 45, और ये 9 दूनी 18, 1/2 और 1/9। तो हम देखेंगे 45 से 45 खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, 9 से इसे काटोगे 10, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 10। तो 10 वो संख्या है जो राधा ने 2 बार ऐड कर दी थी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x की वैल्यू जो है वो 10 आ गई, मतलब 10 वो नंबर है जो राधा ने 2 बार जोड़ दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करें। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन इस बात को दोबारा समझो। संख्याएं 1 से लेकर n तक थी और एवरेज जो था 45 सही 11/18 था। मैंने मान लिया 45 एवरेज है, एवरेज बीच में होगा। तो संख्याएं कितनी रही होंगी, संख्याएं या तो 89 होंगी या 90 होंगी या 91 होंगी। तो हम यहाँ पर संख्याएं उतनी मानेंगे जो 18 का मल्टीपल हो, 18 से कट जाए। ठीक है, रात बहुत है, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है इस बात को कि जो 18 का मल्टीपल होगा n की जगह वो वैल्यू हमें रखनी है। तो मैंने n की जगह 90 रख दिया, तो 18 से 90 कट जाता है, इसलिए मैंने 90 को लिया कि संख्याएं जो थी वो कितनी थी, 90 थी। तो 90 से हमारे पास राधा का जो नंबर उसने दोबारा ऐड कर दिया वो आ गया हमारे पास 10, कि जो 10 वो संख्या थी जो राधा ने 2 बार ऐड कर दी थी। ठीक है, अगर इस बात को ढंग से ना समझ पाए हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बहुत सॉलिड सा अगला क्वेश्चन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का होगा। एक क्लास में कुछ छात्रों का औसत वजन 43 किलो था। अगर 4 नए छात्र और आ जाएं तो औसत वजन 42.5 हो जाता है। 4 नए छात्रों के वजन 42, 36.5, 39 व 42.5 किलो हैं। तो क्लास में कुल छात्रों की संख्या बताओ क्या होगी। तो हम इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर ले रहे हैं। सवाल में ये कह रखा था एक क्लास में कुछ छात्र थे जिनका औसत वजन जो था 43 किलो था। मान ले रहे हैं कितने छात्र थे, x छात्र थे जिनका औसत वजन जो था 43 किलो था। छात्र जो है 4 नए बढ़ गए जी, x + 4 हो गए, तो औसत वजन जो है वो 42.5 हो गया। और ये जो 4 स्टूडेंट थे इनका वजन यहाँ पर दे रखा है, वजन कितना कितना यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 42, और अगले दूसरे वाले का कितना था 36.5 और 39, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ 42.5। यही 4 स्टूडेंटों का वजन रहा। तो अगर मैं देखूँ टोटल वजन कितना आएगा, तो टोटल वजन अगर मैं निकालूँ 160 किलो आएगा। ठीक है, तो हम देखें इसमें कितने का डिफरेंस है, तो ये -0.5 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से ये वैल्यू इतनी घट गई, ये वैल्यू 4 बढ़ गई। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा मैंने पहली वीडियो में आपको या दूसरी वीडियो में शायद बताया था, मुझे खास इतना ध्यान नहीं कौन सी वीडियो में बताया था। 4 से मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, ये बना 170, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना हमारे पास -0.5x। ये वैल्यू काय के बराबर होगी। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सम में डिफरेंस कितना है, सम में इतना डिफरेंस है, और यहाँ पर
जो वजन था उसमें कितना डिफरेंस है जी, 160 किलो। तो यही वैल्यू किसके बराबर होगी, 160 के बराबर होगी। मैं 160 को इधर ले आ रहा हूँ और इसको उधर ले जाऊँ, तो मेरे पास कितना बचा, यहाँ बचेगा 10 और ये बचेगा बराबर में 0.5x। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी। यही पूछा था कि क्लास में कुल कितने छात्र थे, तो 20 छात्र थे। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम अगले टाइप का और करेंगे। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हो यार, तुम लोग कोई कमेंट तो करते हो नहीं। चलिए, सवालों को बहुत ध्यान से देखना है आपको। और इसके इन सवालों के बाद मतलब ये जो एवरेज की जितनी भी वीडियो थी वो कंप्लीट करने के बाद में मैं एक्सप्रेस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन एक्सप्रेस की वीडियो लेके आऊँगा। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे और आप लोग देखोगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पे छोटे क्वेश्चन भी होंगे और बड़े क्वेश्चन भी होंगे। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्वेश्चन का जो टाइप है वो बढ़ता जाएगा। लगभग 100 से 120 क्वेश्चन हमें वहाँ सॉल्व करने हैं, जिससे एवरेज जो है टोटली ख़त्म हो जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल को भी बहुत ध्यान से देखना है कि 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो 24, 20, 18 प्राप्त होता है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो। मतलब 2 संख्याएं हैं, उनका औसत हम तीसरी संख्या से अगर जोड़ देते हैं तो क्या होता है, 24, 20 या 18 प्राप्त होता है। भाई संख्याएं 3 हैं तो कितनी बार जोड़ सकते हो, 3 बार ही तो जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें तीनों का सम करना होगा। ये बात बहुत ध्यान से देखनी है। इन सवालों को करने का भी एक बेसिक तरीका होगा कि सबसे पहले हमेशा सम निकालेंगे। अब सम कैसे निकालोगे वो भी देखो आप। तो संख्याएं कौन कौन सी आ रही थी, 24, 20 और 18। तो हम इनका पहले सम कर रहे हैं, तो सम कर दो और ध्यान से देखना कि इसे 2 से डिवाइड कर देना है हमें। और 2 से डिवाइड क्यों करोगे, ताकि इसके जो मध्यवर्ती वैल्यू है वो निकल आए। यहाँ पर मिडिल वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, तो ये वैल्यू आई 31। अब हमें संख्याएं निकालनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। कौन कौन सी संख्याएं थी, तो फर्स्ट संख्या हमारी कौन सी होगी। तो भाई बहुत ध्यान से देखना है इस बात को कि 3 संख्याएं थी और 2 संख्याओं का औसत। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से जोड़ा गया। तो 2 संख्याओं का औसत जोड़ा गया है, तो सबसे पहले फर्स्ट संख्या निकालूंगा। तो पहले जो 24 है इसकी मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी होगी। ठीक, 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं को जोड़ा गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास यहाँ निकल के आई है वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे। और एक खास बात और, पहली संख्या निकालने में दिक्कत जरूर होगी, एक अगले क्वेश्चन में और ध्यान से समझेंगे। संख्याएं 2 थी, उससे 1 कम करो, कितना हो गया 1, और 1 से इसे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी जी। पहली संख्या हमारे पास 21 हो गई। सेकेंड, अगर हम दूसरी संख्या निकालें तो सेकंड संख्या देखो कितना था जी, दूसरे नंबर 20। अब इस बात को फिर समझो, 2 संख्याओं का औसत जोड़ा जा रहा है तो मल्टीप्लाई कैसे होगी 2 से, और जो टोटल वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है वो उससे माइनस कर देंगे और डिवाइड कैसे कर देंगे 1 से। 20 दूनी 40, 40 में से 31 गया हमारे पास तो बचेगा 9। दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 9, पहली 21, दूसरी 9। तीसरी संख्या थर्ड संख्या निकालोगे तो 18 गुणा 2 माइनस 31 बटा 1, ये आ जाएगी 5। तो तीनों संख्या हमने निकालनी, 21, 9 और 5। एक क्वेश्चन और करेंगे इस बात को बेहतर ढंग से जानने के लिए।
ऐसा ही अगला क्वेश्चन एक और है कि 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, कोई भी 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो 29, 23, 21 व 17 प्राप्त होता है, तो चारों संख्याएं ज्ञात करो। इसमें भी इस लाइन पे बहुत ध्यान देना है कि 3 संख्याओं का औसत जोड़ा जा रहा है चौथी संख्या के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, संख्याओं का योग, ठीक है। सबसे पहले हमें सम निकालना होगा। यहाँ पर सम संख्याएं कौन कौन सी आ रही थी, 29, 23, 21, 17। इन्हें काय से डिवाइड करना होगा जी, 2 से। मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में ही। अब जब 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, ये कितना बना हमारे पास, ये टोटल बनेगा हमारे पास 45, ठीक है। सॉल्व कर लेना यार। हमें संख्या निकालनी है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 4 संख्याएं थी, चारों निकालनी है हमें। तो आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 29। अब 29 में गुणा कैसे करेंगे, वैसा ही ये एक तरीका है, आपको इसे एक टाइप का रट्टा ही मार लेना है, ठीक है। अब इन्हें क्या रखा है, 3 संख्याओं को चौथी संख्या के साथ जोड़ा गया। तो संख्याएं 3 थी, तो 3 को चौथी संख्या के साथ जोड़ा गया है, तो 3 संख्याओं का औसत, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल वैल्यू से क्या कर दोगे, माइनस, और 3 में से 1 घटाओगे, उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। पहली संख्या आ जाएगी। ऐसी दूसरी संख्या भी निकालेंगे, जैसे ये 23, गुणा कितने से करनी होगी, 3 से, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत चौथी से जोड़ा गया। माइनस करना होगा 45, और इससे 1 वैल्यू कम करके इसे डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 12 हो जाएगी। तीसरी संख्या 21 गुणा 3 माइनस 45 बटा 2, तो ये हमारे पास आ गई 9। और चौथी 17 गुणा 3 माइनस 45 बटा 2, ये हमारे पास आ गई 3। तो ये चारों संख्याएं हमने जल्दी जल्दी यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। ये मैं देख लेना, बोल तो दिया ही मैंने, 3 है लास्ट संख्या, ठीक है। अगर वीडियो ना देख पा रहा हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्योंकि ये रात काफ़ी हो गई, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, ठीक है। आपने देखा था कुछ समय पहले कुत्ते ही भौंक रहे थे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।